हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 30 जुलाई 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज की वीडियो काफ़ी डिले हो गई क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट 1 मैं बना रहा था। नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप। अगले 1 महीने में ही ये वापस रूटीन पे सब कुछ आ जाएगा। तो आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने PIB में कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल टाइगर डे या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 29 जुलाई को 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये देख लीजिए, हर वर्ष 29 जुलाई को टाइगर्स के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए ग्लोबल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2021 में 11वां टाइगर डे मनाया गया है, याद रखिएगा। इस बार थीम क्या है इसका? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। क्या है थीम? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। देखिए 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जुलाई को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन हुआ था रशिया में। देखिए पूरे विश्व में 13 टाइगर वाली कंट्रीज हैं, टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। इन्होंने 2010 में 29 जुलाई को रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन साइन किया था, इसीलिए 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। पर्पस क्या था इस डिक्लेरेशन का? 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना। तो इस समय इंडिया में कितने टाइगर हैं? लगभग 2967, 2967 के आसपास टाइगर है इंडिया में। 60% आबादी, 60 से 70% आबादी इंडिया में ही टाइगर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली इंडिया की पहली सिटी कौन बन गई है? तो इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए इंदौर को चुन लिया गया है। तो इंदौर भारत का पहला शहर है जिसको इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। ये देख लीजिए, इंदौर जो कि MP में है, इंडिया का पहला शहर है और इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी भी है जिसको इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। इसमें क्या होगा? अगले 5 वर्ष में इंदौर की हवा को शुद्ध किया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है ये 3 एजेंसीज द्वारा रन किया जा रहा है, USAID, WRI और EDF। USAID के विषय में जान लेते हैं। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि आपके क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम को रन करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 को। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? समंथा पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया है कर्नाटका। कौन? कर्नाटका। ये देख लीजिए आप, कर्नाटका इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट सर्विस में 1% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया है। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, इस बार जिनको पद्मश्री मिला है, पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पद्मश्री मिला है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से करती हैं। वो मैंने आपको पढ़ाया, आप देख लीजिएगा। मंथली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया मैंने आपको, वहां से देख लीजिएगा। तो 1% रिजर्वेशन दिया गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। कहां पर? कर्नाटका में। कर्नाटका के 23rd चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? बसवराज S बोम्मई। कर्नाटका के रिसेंटली नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं थावरचंद गहलोत। और याद रखिएगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म पे बन रहा है, 1505 मीटर का है। मैं 1515 कई बार बोल गया हूं। मैप में आप कर्नाटका देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, इसके फर्स्ट सीजन के लिए कितनी सिटीज को अवार्ड दिया गया है? तो इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, इसमें पहले सीजन के लिए 11 शहरों को अवार्ड दिया गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज लॉन्च किया गया था। टोटल 107 सिटीज को इसके लिए चुना गया था, जिसमें 11 सिटीज को फाइनल अवार्ड के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा, इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज फर्स्ट एडिशन के लिए 11 शहरों को अवार्ड दिया जाएगा। हर शहर को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ताकि इन्होंने, क्योंकि साइकिल से रिलेटेड कई सारे इनिशिएटिव इन्होंने रन किए हैं इसलिए। तो इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज 11 सिटीज को अवार्ड मिल रहा है, ये याद रखिएगा। इसी दौरान द डॉन ऑफ इंडिया साइकिल रिवॉल्यूशन एक रिपोर्ट जारी की गई है। आपको पता ही है, साइकिल की हरक्यूलिस वगैरह जैसी कई कंपनी जो है, हीरो वगैरह, ये बंद होने की कगार पे आ गई हैं, इसलिए ये रिपोर्ट जारी की गई है, द डॉन ऑफ इंडिया साइकिल रिवॉल्यूशन। सेकंड सीजन आपका इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज अगस्त 2021 से लॉन्च कर दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार वर्ल्ड में हेपेटाइटिस सी की एक नई ड्रग खोजी गई है जो कि इफेक्टिव भी है, अफोर्डेबल भी है। ये कहाँ खोजी गई है? तो मलेशिया में वर्ल्ड की पहली हेपेटाइटिस C ड्रग जो है रजिस्टर की गई है। अभी तक हेपेटाइटिस B के लिए तो दवा थी, लेकिन हेपेटाइटिस C के लिए कोई दवा नहीं थी। तो हेपेटाइटिस C के लिए पहली बार कोई दवा खोजी गई है मलेशिया में। कहाँ पे? मलेशिया में। पिछले 5 वर्षों से मलेशिया में इस पे काम कर रहा था, मतलब कि अब पहली बार जाकर इसने
इंडिजिनसली तरीके से, मतलब कि मलेशिया में ही हेपेटाइटिस सी की दवा खोज ली है। आप मैप में देख लीजिए, ये है मलेशिया, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी क्या है रिंगिट, प्राइम मिनिस्टर कौन है मुहियुद्दीन यासिन, कुछ दिन पहले ही अपॉइंट हुए हैं, और हेपेटाइटिस की दवा खोजी गई है। ये अनाउंसमेंट क्यों किया गया है, क्योंकि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया है, और अभी मैंने आपको पढ़ाया था थीम क्या था, हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के बुकर प्राइज के लिए किस इंडियन ओरिजिन ऑथर को चूज किया गया है। तो 2021 के बुकर प्राइज के लिए इंडिया से चूज किया गया इंडियन ओरिजिन ऑथर है संजीव सहोता को चुना गया है। ये देख लीजिए, ये हैं संजीव सहोता, ये इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर हैं। इनको 2021 के मैन बुकर प्राइज के लिए चुना गया है। इनकी एक नॉवेल का नाम है चाइना रूम। क्या नाम है, चाइना रूम। तो याद रखिएगा 2021 बुकर प्राइज इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर संजीव सहोता को चुना गया है। टोटल 13 यानी 13 विनर्स में संजीव सहोता की नॉवेल का नाम है चाइना रूम, इतना याद रखिएगा। बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज या बुकर प्राइज फॉर फिक्शन भी नाम से जानते हैं। देखिए, यूके और आयरलैंड में इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी नॉवेल पब्लिश की गई हो उसके लिए बुकर प्राइज दिया जाता है। इंडियन ओरिजिन संजीव सहोता को चुना गया है उनकी चाइना रूम नॉवेल के लिए, और इस बार 13 लोगों को बुकर प्राइज मिलेगा। बुकर प्राइज कब से शुरुआत हुई थी आप ये देख लीजिए, 1969 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़ फास्टैग इशू करने वाला इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन बन गया है। तो एक ही हो सकता है, 1 करोड़ फास्टैग इशू करने वाला इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बन गया है पेटीएम। ये देख लीजिए, आपको बताइए हर आपको जितने भी टोल नाके होते हैं वहां पे पेटीएम के फास्टैग मिल जाएंगे। तो 1 करोड़ फास्टैग इशू करने वाला इंडिया का पहला पेमेंट बैंक बन गया है पेटीएम। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया कि जून 2021 तक 3.47 करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं। इसमें 28% जो है सिर्फ पेटीएम ने इशू किए हैं। तो 1 करोड़ से ऊपर जारी कर दिए ना, पेटीएम पेमेंट बैंक ने सबसे ज्यादा फास्टैग जारी किए हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर। पेटीएम की बात करें 2010 में स्थापना की गई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है, विजय चंद्रशेखर शर्मा। प्रेसिडेंट कौन है, अमित नैयर, कुछ दिन पहले अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर कहां पर खोजा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा नीलम कहां खोजा गया है, श्रीलंका में। तो विश्व का सबसे बड़ा नीलम कहां खोजा गया है, श्रीलंका में। ये देख लीजिए, ये नीलम है लेकिन दिख नहीं रहा कहीं से नीलम है। ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा नीलम है। नीलम मतलब एक ज्वेलरी होती है ना, हीरा पन्ना नीलम, वैसे ही वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर श्रीलंका में खोजा गया है, रत्नापुरा में। देखिए, वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा नीलम है और 2.5 मिलियन कैरेट का है, 510 किलोग्राम का। आप ये भी याद रखिएगा, 510 किलोग्राम का ये नीलम है जो कि हाल ही में श्रीलंका के रत्नापुरा में खोजा गया है। एक्सपर्ट कहते हैं इसकी कीमत लगभग $100 मिलियन होगी। कितनी, $100 मिलियन होगी। श्रीलंका की बात करें तो 2 कैपिटल है, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, लेजिस्लेटिव है कोलंबो, आपकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल है। करेंसी है रूपी, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा, प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षा। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नीलम यानी सफायर क्लस्टर श्रीलंका में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा हाल ही में एक्सिस बैंक पर कितनी मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी गई है। तो आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। ये देख लीजिए आप, एक्सिस बैंक, इस पर 5 करोड़ की फाइन लगाया है। किसने, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत अगर बैंक कुछ भी मनमानी करते हैं तो आरबीआई उन पर फाइन लगा सकता है। इसको देखते हुए एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ का फाइन लगाया है। बस आप इतना ही याद रखिए और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी, और आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ऑटोमोबाइल रिटेल में यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने महाराष्ट्र की सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है। तो मारुति सुजुकी ने, किसने, मारुति सुजुकी ने ऐसा किया है। ये देख लीजिए, मारुति सुजुकी इंडिया, इन्होंने महाराष्ट्र की सावित्री भाई फुले यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की है ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर में यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब क्या होगा, जो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है ये पुणे में स्थित है, क्या करेगी, 3 वर्ष का बैचलर कोर्स प्रोवाइड करेगी ऑटोमोबाइल रिटेल मैनेजमेंट के लिए। तो इसीलिए मारुति सुजुकी और सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी ने आपस में पार्टनरशिप की है। ये देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये जो कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, अर्न व्हाइल यू लर्न, यानी जब आप सीख जाओगे तो अर्न करने लगोगे। तो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी और मारुति सुजुकी आपस में पार्टनरशिप की है। अब इसने याद रखिएगा, मारुति सुजुकी गुरुग्राम में इसका इंडिया वाला हेडक्वार्टर है और केनिची
आयुकावा इसके सीईओ हैं। हालांकि मारुति जो है एक जापानीज कंपनी है, मारुति इंडियन ब्रांड है और सुजुकी जापानीज कंपनी है। नॉर्थ ईस्ट का पहला बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो आपको पहले ही से पढ़ा रहा हूं मैं, नॉर्थ ईस्ट का पहला बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क असम में बन रहा था। इसका फाउंडेशन स्टोन हाल ही में रख दिया गया है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के दीमा हसाओ में नॉर्थ ईस्ट के पहले बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रख दी है। तो किसने रखी है? हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी है। कहां पर? दीमा हसाओ में। 50 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा 75 हेक्टेयर में। ये जो बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क है ये नॉर्थ ईस्ट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। असम की बात करें तो हिमंता बिस्वा शर्मा नए चीफ मिनिस्टर हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। याद रखिएगा, असम का जो कछार डिस्ट्रिक्ट है, चाचा कहीं पढ़ लीजिएगा आप, कछार डिस्ट्रिक्ट है, इसको नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड असम में है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन कितना बढ़ गया? तो फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन 30.19% बढ़ गया। कितना? 30.19%। देखिए, आरबीआई ने बताया है कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान 30.19% से बढ़ गया। कैसे बता दिया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई हर 6 महीने पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज करता है। तो मार्च 2021 तक के लिए इसने डाटा जारी किया, जिसमें इसका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का स्कोर 270.59 रहा, जो कि पिछली बार से काफी अधिक है। तो इंडिया में डिजिटल पेमेंट 30.19% बढ़ गया है मार्च 2021 तक, एज पर आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 5 पैरामीटर्स हैं। ये 5 पैरामीटर्स आप रट लीजिएगा। पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड, पेमेंट परफॉर्मेंस जिसका हाईएस्ट वेटेज है पेमेंट परफॉर्मेंस का, फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये 5 पैरामीटर हैं जिस पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया जाता है। हर 6 महीने पर रिलीज किया जाता है। मार्च 2021 का डाटा इसमें रिलीज कर दिया गया है। हालांकि 4 महीने के गैप पे इसको रिलीज किया जा सकता है कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIC इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए, एक्ट नहीं पूछ रहा हूं मैं, इसकी स्थापना पूछ रहा हूं। तो ESIC एक्ट, ESI एक्ट पास हुआ था आपका 1948 में, स्थापना हुई थी 1952 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ESIC का एक मेडिकल कॉलेज है हैदराबाद में, जिसने कोविड बीप बनाया है। कोविड बीप क्या करता है? जैसे आपका ऑक्सीमीटर है ना, वैसे ही कोविड बीप का काम है। तो इंडिया का पहला कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है कोविड बीप, जिसको ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में बनाया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलकर। तो रखिएगा, कोविड बीप ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में बनाया है इंडिया का पहला कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है। क्योंकि आपका वायरलेस तो नहीं था अभी तक ना, कुछ भी अभी तक आपको चेक करना पड़ता था फिंगर में ऑक्सीमीटर टच करके। ESIC की बात करें, 1952 में स्थापना हुई थी ESI एक्ट के द्वारा। 1948 में ESI एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व स्कीम अभी कितने स्टेट्स में इंप्लीमेंट की जा रही है? तो बजट में कहा गया था 6 स्टेट्स में। कितने? 6 स्टेट्स में इंप्लीमेंट की जा रही है आपकी स्वामित्व स्कीम। अब 26 स्टेट्स ने MOU साइन कर दिया है स्वामित्व स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए। स्वामित्व स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है। पर्पस क्या है? जो विलेज में रिकॉर्ड्स होते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स, उनको रखा जाता है वर्चुअल तरीके से। तो स्वामित्व स्कीम पायलट फेज पर लॉन्च की गई थी 2020-21 के लिए। 6 स्टेट्स में लॉन्च की गई थी। ये देखिए, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, MP, महाराष्ट्र, पंजाब। अब ये बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि 6 भारतीय जनता पार्टी वाले ही राज्य थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब 26 स्टेट्स ने MOU साइन कर दिया। स्वामित्व देख लीजिए, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है। PM मोदी जी ने लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2020 को, यानी नेशनल पंचायती राज डे वाले दिन। इसरो द्वारा एक नया सैटेलाइट प्लान किया जा रहा है, EOS-3 सैटेलाइट। 21 पर्पस के लिए है। तो EOS का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप ऐसे जान लेंगे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब नेचुरल डिजास्टर के लिए है। हालांकि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी है, लेकिन इसरो ने बोला है कि नेचुरल डिजास्टर के लिए है। तो प्लीज आप थोड़ा सा वेव ऑफ करिएगा। इसरो ने कहा है कि वो EOS-3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। खास करके ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि नेचुरल डिजास्टर को मॉनिटर करेगा। हिमाचल प्रदेश में आपको पता ही है पहाड़ खिसकते चले जा रहे हैं, तो इन सब नेचुरल डिजास्टर को देखते हुए इसरो ने EOS-3 सैटेलाइट प्लान किया है जिसको 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। देखिए, इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहते हैं, विक्रम साराभाई को। डायरेक्टर कौन है? K. सिवान। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत नेट प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करने की घोषणा की है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि अगस्त 2023 तक वो भारत नेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेगा। चर्चा में क्यों है? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है रन कर रही है। अभी तक इंडिया की 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है भारत नेट प्रोजेक्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है भारत नेट प्रोजेक्ट 2023 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया जाए। हमारे गांव में भी आ गया कनेक्शन, लेकिन इंटरनेट नहीं चलता भाई, सच बात ये है। पड़ोस के गांव में चलता है, ये भी अच्छी बात है। भारत नेट प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2011 में, लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया था भारत नेट प्रोजेक्ट। देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोग्राम है भारत नेट प्रोजेक्ट। कौन रन कर रहा है इसको? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। भारत नेट प्रोजेक्ट पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसका नाम था, याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि इजीली आप इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड।